हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एमएसपी की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों एमएसपी उसे कहते हैं कि जब सरकार जो हमारे बाजार होते हैं किसानों के, वहां पर कोई भी चीज़ को मिनिमम रेट पर खरीदती है, उसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एमएसपी को लेकर के अक्सर आंदोलन चलते रहते हैं, किसान बहुत आंदोलन करते हैं एमएसपी को लेके। तो दोस्तों इसी के संबंध में किसानों को लेकर के खान सर ने एक बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि एमएसपी आखिर होती क्या है और किसान बार बार उसको आंदोलन में क्यों लेकर के आते हैं, बार बार इतना आंदोलन क्यों करते हैं। जैसा कि दिल्ली में हुआ था, बहुत ही तगड़ा आंदोलन किया गया था एमएसपी को लेकर के। दोस्तों चलिए आइए समझते हैं कि आखिर एमएसपी क्या होती है भाई खान सर। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी के। किसानों का कहना है थोड़ा एमएसपी बढ़ा दिया जाए। 3 रुपया के लिए लाठी खा रहा है। एफसीआई कैसे घोटाला करेगा, 80 लाख रुपया मार दिया। ये सारा चीजें करप्शन और ये किसान को नहीं समझ में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी न्यूनतम समर्थक मूल्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देती है इसे। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसे क्या करती है, देती है एमएसपी। एमएसपी क्या होती है? एमएसपी एक तरह की गारंटी है कि आप फसल बोइए, हम इस फसल को कम से कम इतने में खरीद लेंगे। जैसे अगर गेहूं के लिए अगर बोल दिया कि सपोज कीजिए कि कहा गया गेहूं आपको 22 रुपये केजी खरीद लेगी गवर्नमेंट, 22 रुपये केजी। तो अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट अगर कह देती है हम 22 रुपया खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर बाजार में कोई 30 रुपया दे रहा है तो आप बेच दीजिए, 40 रुपया दे रहा है बेच दीजिए। लेकिन अगर 16 रुपया हो गया तो आपको हमने पहले ही फसल बोने से पहले ही कह दिया था कि हम आपको इतना में एमएसपी ले लेंगे। आप समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे मान के चलिए 2100 रुपया प्रति केजी एमएसपी है, 2100 रुपया प्रति केजी एमएसपी है। अब किसानों का कहना है थोड़ा एमएसपी को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। अभी चल रहा है 7500, 22.5 रुपया चल रहा है, 22.5 रुपया, 22 रुपया 75 पैसा, 22 रुपया 75 पैसा प्रति केजी गेहूँ। ठीक है। अब किसान का कहना है कि भैया आप इसको बढ़ा के कम से कम 25 रुपया कर दीजिए। किसानों का कहना है 25 रुपया कर दीजिए, 25 रुपया प्रति केजी, 25 रुपया प्रति केजी। अब किसानों का मांग है कि हमारा 3 रुपया बढ़ा दीजिए। कितना रुपया बढ़ा दीजिए? 3 रुपया। तो ऐसा है, सब कर रहा है, इसे देश बिला जाएगा। अब 3 रुपया बढ़ा देंगे तो देश बिला जाएगा। वाह, आज आप शहर में आटा खरीद के देखिए 35-40 रुपये मिलेगा। आप सोचिए किसान की दुर्दशा के लिए 3 रुपया के लिए लाठी खा रहा है। समझ में आगे कि नहीं आ रहा है? अब कोई ऊपर है देश बिला जाएगा, देश बिला जाएगा। अरे भैया 2 रुपया 75 पैसा मैंने 23 रुपये मान लो ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये बताओ बाबू, आप बताओ मित्रों, एमएसपी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ बाबू, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसानों पे अत्याचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या यह 3 रुपया हमारे देश के लिए बहुत दिक्कत की बात है? किसानों को उनका हक मिलेगा, किसानों के लिए भी अच्छे दिन आएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, किसानों के लिए भी क्या आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। लोग एमएसपी समझ में आ गया। किसी भी फसल को बोने से पहले सरकार एक न्यूनतम गारंटी लेती है। किसी भी फसल को बोने से पहले सरकार उस कीमत की एक न्यूनतम मार्केट प्राइस फिक्स कर देती है, मिनिमम प्राइस। मिनिमम किसानों को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि आप जाइए गेहूं बोइए, चावल बोलिए, धान बोलिए, दाल बोलिए, सोयाबीन, जो बोलना है बोइए, हम आपको एक मिनिमम प्राइस की गारंटी देते हैं। मिनिमम प्राइस की क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। मिनिमम प्राइस की क्या देते हैं, गारंटी देते हैं कि हम उससे अगर नीचे हुआ तो आप हमें बेच दीजिएगा, उससे ज़्यादा हुआ आप जहाँ मन वहाँ बेच दीजिएगा। और ये बेच के आप कहाँ लेके चलिएगा, एफसीआई में, एफसीआई के गोदाम में। कहाँ ले जाइएगा, एफसीआई के गोदाम में। इसमें कैसे घोटाले होते हैं अभी हम आपको बताते हैं। पैक्स या एफसीआई के गोदाम में आप इसे बेच सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए कि अभी गेहूँ जो हो गया, सपोज यहाँ गेहूँ हो गया, गेहूँ 22 रुपया 75 पैसा, 22 रुपया 75 पैसा प्रति केजी है। लेकिन होगा क्या, अभी गेहूं का कटिया चल रहा है
गेहूं का क्या चल रहा है, कटिया चल रहा है। अब गेहूं के कटिया में अभी क्या है, गांव में अगर आप जाएंगे गेहूं के लेने के लिए तो 18 रुपया से स्टार्ट होगा और आपको 20 रुपया में खरीद लेगा सब। अभी बताइए किसान को घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा? किसान को इसके लिए क्या लगेगा, घाटा लगेगा। इसलिए किसान मजबूर है। लेकिन अगर वही किसान जाके एफसीआई में बेचेगा, एफसीआई में कितना का खरीदना पड़ेगा? एफसीआई में उसे खरीदना पड़ेगा 22.5 रुपया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई गोदाम में किसान को, व्यापारी को बेचना चाहिए या किसान को एफसीआई को बेचना चाहिए? बताइए, किसान को एफसीआई को बेचेगा 22 रुपया में कि नॉर्मल दुकानदार को, व्यापारी को बेच देगा 18 से 20 रुपया में? आप लोग बताइए बेचना किस में चाहिए? हाँ बिल्कुल एफसीआई को बेचना चाहिए। लेकिन एफसीआई कैसे घोटाला करेगा? कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए एक ट्रैक्टर लेके गया, कोई किसान है गया एफसीआई गोदाम में, ट्रैक्टर में गेहूं लेके, सारा चीज हो गया, गेहूं लेके गया एफसीआई गोदाम में। एफसीआई गोदाम वाला कहेगा कि हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है, हमारे यहाँ बोरा नहीं है, हमारे यहाँ लेबर नहीं है, हम कहाँ से उतारें, वापस लेके जाओ, कल लाना। उसको पता है कि इसको 2 बार दौड़ाएंगे, किसान को जो थोड़ा 2 रुपया फायदा मिल रहा था इसको लग जाएगा घाटा। तो जाएगा जब किसान, अगर पहुंच पैरवी सब नहीं है, किसान अगर जाएगा तो कहेगा कि हमारे पास बोरा नहीं है, लाइट नहीं है, चाबी छूट गई है, लेबर नहीं आया है, गोदाम में खाली जगह नहीं है, गोदाम में पानी टपक रहा है, कोई ना कोई नौटंकी करेगा और किसान से वो नहीं खरीदना चाहेगा। अब जब ये किसान जाके मजबूरी में 18 रुपया के बेच देगा गेहूँ, 18 रुपया का गेहूँ बेच देगा, तो यही एफसीआई में जो इसके पास रहता है, ये उसी को क्या करेगा, दुकानदार गेहूं से इसी का एक आदमी एफसीआई वाले का ही या मिले जुले रहते हैं दुकान में। अगर ये किसान 18 में बेचा, या अपना किसी आदमी को 19 रुपया में खरीद लेगा, 19 रुपया में खरीद लेगा और 19 रुपया में खरीद के इस गोदाम में भर देगा, कहेगा कि हम किसान से खरीदे हैं 23 रुपया में, हम किसान से खरीदे हैं 23 रुपया में। प्रति किलो 4 रुपया मार लिया, प्रति केजी 4 रुपया मार लिया। अब सोचिए एफसीआई वाला 1 किलो पे कितना मारा, 4 केजी मार लिया। और अगर मान के चलिए कि वो 20 लाख केजी खरीदा है, 20 लाख केजी, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है 20 लाख केजी, और प्रति केजी 4 रुपया मारा है, तो करप्शन का लेवल देखिए, 20 चौको 80 लाख रुपया मार दिया। वो कितना मार दिया? 80 लाख रुपया मार दिया। किसी को दिक्कत? कितना मार दिया? 80 लाख मार दिया यहाँ पर। तो करप्शन तो भैया दबा के है यहाँ पर, किसान लोग कहाँ रख पाएगा, समझा गया? सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन कीजिए। अरे भैया यहाँ सोच रहा मर्डर होगला पे तो जल्दी सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ कितना गंभीर समस्याएं हैं जिसका कोई नहीं हो रहा है। महिलाओं का कई जगह वीडियो बना के कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उसका साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन नहीं हो रहा है। तुम्हारे अकाउंट से 50 करोड़ मार दिया जाएगा या कुछ मार दिया जाएगा तो उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। तुम्हारी बैंक, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो जाएगा, जाओगे थाना में एफआईआर लिखवाने तो उसका पहले पैसा देना पड़ेगा, तब सनहा एफआईआर लिखेगा। मोबाइल तो भूल जाओगे, 9 जन्म में तुमको ना मिलेगा वहाँ पे। तो बात तुम कहोगे कि घोटाला, ये सारा चीजें करप्शन हो रही है, किसान को नहीं समझ में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम पढ़ लिख लेना, और पढ़ लिख के जब तुम लोग जाना तो इस चीज को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना। यहाँ पे गोदाम वाले एफसीआई वाला गोदाम को, हम लोग जैसा अगर गर्म खून का आदमी एफसीआई गोदाम में रहे ना, जो करप्शन करे उनको बोरा में भर के गोदाम में रख देंगे, अगले साल निकलेंगे खाद बन के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत मतलब क्या बताया जाए कि हम ये मतलब हम लोग तो खैर शिक्षक हैं, लेकिन सुधार की अगर हम लोग के हाथ में बाग दौड़ाती ना, जनसंख्या में कमी होने लगता, जनसंख्या ऊपर नीचे होता। करप्शन को इतने हार्ड लेवल से मारता आदमी, यहाँ पे हिल जाता डेमोग्राफी वहाँ के। अरे यार इस विभाग में तो 600 कर्मचारी थे, 300 तो लापता हो गए। इससे जुड़ा तो नहीं, जंग लगे लोहे को काट के उतना फेंक दो। यहाँ पर करप्शन एक कैंसर की तरह है, इसे जितना जल्दी खत्म किया जाए वरना फैलते जाएगा। यहाँ पर बहुत खतरनाक चीज है। अब आप बताइए किसानों का दर्द तो यार तुम लोग से अब बेहतर कौन समझेगा। आप सब में से ज़्यादातर, आप में से जितने लड़के लड़कियां बैठी हैं, 80% बेचारे किसान कहाँ से आ रहे हैं? किसान फैमिली से आप लोग आ रहे हैं। कितना तकलीफ होता है। आप में से बहुत कम लोगों का एफसीआई वगैरह खरीद पाती है। किसका खरीदेगी? विधायक जी का। किसका खरीदे? मंत्री जी का, मुखिया जी का, ब्लॉक प्रमुख का, सेठ जी का, बड़का साहब का, इनका उनका खरीद लेगी। नॉर्मल किसान को 4 बार लौटा देगी। वो बेचारा किसान ट्रैक्टर का पैसा नहीं दे पाएगा, लौट जाएगा एफसीआई से लेके, नहीं खरीद पाएगा। टारगेट फिक्स कर दो कि जिनका जिनका खेत है, जो भी किसान है अपना रजिस्टर्ड कीजिए, एफसीआई वहाँ जाके खरीदेगी। यहाँ पर
समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और किसान अगर वो उस किसान का ना बिका तो नाप दीजिए वहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं। जब अब आप बताइए, कोई किसान है, सपोज कीजिए कोई किसान, उसकी यहाँ खेती हुआ है, सपोज कीजिए कि उसके खेत में 50 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 50 क्विंटल हो गया। 50 क्विंटल मतलब 5000 केजी उसके पास गेहूं निकल गया है, 5000 केजी गेहूं निकला है। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये एमएसपी पे बेच दे, एफसीआई में जाके, एमएसपी कहाँ जाके, एफसीआई में जाके बेच दे, या तो ये बाजार में बेचे। कहाँ बेचे? बाजार में। कटिया के समय बाजार का जो रेट होगा वो आपको मिलेगा 18 रुपये के आसपास। कटिया के समय देहात में, गांव में, पटना में नहीं मिलेगा बाबू। आप लोग समझो, आप लोग देहात के हैं या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आज भी हम लोग के यहाँ देहात में 18 से 20 रुपये या केजी गेहूँ ले जाएगा व्यापारी। ट्रैक्टर लेके गांव में घूमेगा, यहाँ पे लेके चला जाता है। अब पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या सिस्टम है, नहीं पता, बट हम लोग आज भी इस चीज़ को देखते बड़ी तकलीफ होता है। और किसान ना हंस के दे देता है, हाँ हाँ एक के बार पैसा मिलेगा ना तो बबुआ की दवाई हो जाएगा, पत्नी का इलाज हो जाएगा, बेटी के ब्याह करने के लिए कुछ कानून में का बनवा देंगे। वो 4 सीजन जब सोचता है ना किसान, तो उसमें बेटी का कुछ कुछ गहना बनवा पाता है विदाई करने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए, 18 रुपया यहाँ बेचा और वहाँ 23 रुपया रेट चल रहा है। सोचो अंतर कितने का है, जरा सोचो। यहाँ पे आपको 5 रुपया का अंतर आ रहा है, 5 रुपया का। एक इंसान करप्शन यही छोड़ देता है कि 5 रुपया ना है जी, 5 रुपया है, यहाँ पर ले लेता है यहाँ पर। अब आप बताओ, उस किसान को अगर यहाँ पर 1 केजी पर 5 रुपया का घाटा लग रहा है, तो सोचो 5000 केजी पर उसे 5 रुपया का घाटा लगेगा। गुणा करो, 5 पचे 25 और 25,000 रुपया बेचारे को कम मिला, 25,000 रुपया कम मिला। अगर 25,000 रुपये उसे और मिल जाता ना, किसान कुछ और कर लेता, एटलीस्ट उसका खाद और इसका पैसा निकल जाता, कटिया उटिया का इतना निकल जाता है। अरे बाबू क्या ही बोला जाए, व्यापारी वगैरह अलग अलग रेट में खरीदते हैं बाबू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग किसान हो, लोग किसान के लिए आप लोग बात करिए। और सबसे बेटर होगा, हमारा खुद का मानना है कि हर गांव में एक गोदाम होना चाहिए, 2 हिस्से में बटा होना चाहिए, ड्राई एंड वेट। गीला गोदाम में आप सब्जी फल रख सकते हैं, सूखे गोदाम में गेहूं चावल दाल ये सबको रख सकते हैं। जब रेट महंगा होगा तो किसान बेचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन बेचारा किसान क्या कर सके। दोस्तों काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और किसानों के साथ तो खैर दोस्तों वाकई बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जो किसान वर्ग है, जो गरीब लेवल का किसान है, क्योंकि किसान में भी बहुत तरह का लेवल होते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं जिनके बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, उनकी बात नहीं। जिनके पास कम ज़मीनें हैं, गांव देहात का किसान है, कोई जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। एफसीआई किस तरह से क्रिएट कर देता है कि वो खरीदेगा नहीं, मजबूरी में तुम जाओगे लोकल में बेचोगे, वो तुमसे खरीदेंगे बिल्कुल मरे हुए रेट पर, फिर उनसे खरीद लेगा एफसीआई। तो ये चीज़ गलत है। लेकिन दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किसानों की जो एमएसपी की ये मांग है, ये मांग तो चलिए जायज़ है। 3 रुपए में किसी का कुछ नहीं हो जाएगा। 3 रुपए अगर 22 रुपए से 25 रुपए भी कर देती है सरकार, तो 3 रुपए में किसी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि जो किसानों के पास बहुत बड़े अमाउंट की ज़मीन है, उनके लिए तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है, और 3 रुपए बढ़ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो गरीब किसान है, जो मिडिल लेवल का किसान है, जिसको इतना जानकारी नहीं है, वो जब आज ही नहीं बेच पा रहा है एफसीआई को, तो वो 3 रुपए जब बढ़ जाएगा प्राइस, तो क्या तब बेच लेगा, तब खरीद लेगा एफसीआई। तो ये सोचने वाली बात है कि इससे भला होगा जिनका ऑलरेडी भला हो चुका है, वो इसीलिए इसके पीछे पड़े हैं। वो अपने देश के जो गरीब किसान हैं उनकी भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। और दूसरी बात, सरकार इसको इसलिए भी नहीं मानी क्योंकि इसमें एक ऐसा उन लोगों ने डिमांड रखी कि जो कभी भी पूरी की जा सकती है। उन्होंने कहा सीधे सीधे कि आप हमें एमएसपी तो बढ़ाइए ही बढ़ाइए, 25 रुपये करिए, उसके साथ साथ आप हमारे हर किसान को 10,000 रुपये पर मंथ की पेंशन देंगे। उसकी फसल खराब होती कुछ होती उसको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये जो पेंशन वाला प्रावधान था, तो ये इसीलिए सरकार और पीछे हट गई, क्योंकि ऐसे तो कोई भी वर्ग उठेगा। आज अपने देश में देखिए, अपना देश कृषि प्रधान है, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि कृषि प्रधान देश होने के नाते अपने यहाँ किसान की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि किसान अपने को खाने को अन्न देता है।
लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ अपने देश के कई वर्ग ऐसे हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, ऐसे कई वर्ग हैं कि अगर वो लोग भी बोल दें कि हम ये काम नहीं करेंगे, कल को दर्जी बोल दे कि मैं कपड़े नहीं सिलूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, कल को कोई भी मैं फैक्ट्री वाले बोल दें, बिजनेसमैन बोल दें कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, इतना टैक्स इतना कम करिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक तरह की दो चीज़ें होती हैं, एक जायज़ डिमांड होती है, एक नाजायज़ होती है। जायज़ तब है कि जब इसका लाभ हर किसान को मिले, गरीब को मिले, मिडिल क्लास को मिले, अमीर को तो मिल ही जाता है, क्योंकि जो अमीर किसान होते हैं उनके पास इतना बड़े अमाउंट की ज़मीन का टुकड़ा होता है कि उन्हें कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और ज़्यादातर अपने यहाँ जो पंजाबी किसान हैं, पंजाब साइड आप जाइएगा आपको इतने बड़े बड़े खेत देखने को मिलेंगे, अरे इतना इतना पैसा है कि क्या बताऊँ, ट्रैक्टर 10-10 कम से कम नहीं तो 20-20 30-30 लाख रुपए के तो खाली म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं अपने ट्रैक्टर में, इतना ज़्यादा। और वही लोग उछल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं रियलिटी क्या है कि अगर आज 22 से 3 रुपए भी बढ़ जाएगा ना तो उनके पास लाखों टन गेहूँ होता है, लाखों टन बेचेंगे गेहूँ तो उनको कितना फायदा होगा। इसलिए वो लोग अपने यहाँ किसानों की भावनाओं को अब जोड़ करके इंडिया से इस तरह की डिमांड निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल किसान, सोचने वाली बात है, आज नहीं बेच पा रहा है FCI को, आज इतने घोटाले हो रहे हैं, तो फिर तब क्या होगा, तो किसान तो उसी रेट में बेचेगा, बहुत ज़्यादा होगा। मजबूरी बनती है कई बार कि शादी पड़ गई, कुछ पड़ गया, तो मजबूरी में बेचना पड़ता है, कोई खरीदार नहीं है, मेरे पास ही कोई सामान है, कोई नहीं खरीदेगा, मैं खुद सेकेंड हैंड आप कैसे कोई भी चीज़ सस्ते में बेच देते, तो खरीदार होगा तो क्या बेचेंगे, कभी नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों ये पहलू हमें नहीं भूलना चाहिए। बाकी किसानों के साथ गलत तो हो ही रहा है, खान सर ने जो बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन अपने यहाँ पे एक तरह का कोई कठोर सिस्टम नहीं है। जैसे सर ने बताया ना, कठोर सिस्टम होता कि ये होते तो पॉपुलेशन घटने लगती, तो वो एक जरिया था उन लोगों को बताना कि करप्शन करोगे तो बचोगे नहीं। तो इस तरह का कोई पैगाम अगर सरकार देती है, कोई कमेटी बनाती है कि एक या तो स्पेशल जांच फोरम हो, किसान वहां पर जाए, अपना खेत रजिस्टर करा दे, और जैसा खान साहब ने बताया कि FCI खुद जाके खरीदेगा, तो दोस्तों ये तब हो सकता है पॉसिबल कि किसानों को दिक्कत ना हो। और तब भी अपने यहाँ तो कई किसान इतने गरीब हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अपना खेत तक रजिस्टर करा सकें, तो उसमें भी धांधली होगी, लेकिन एक बार से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, फिर वो रूटीन बन जाएगा, तो खरीदना ही पड़ेगा। जैसे आप राशन में जो कोटेदार हैं, अपने लोगों को जो राशन हर महीना 5 किलो मिलता है पर व्यक्ति, तो वो मिलता है कि नहीं मिलता। आज अगर आपको राशन नहीं मिल रहा, आप जा करके सप्लाई ऑफिस में एक कंप्लेंट मारिए, अभी बैंड बन जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह से कोई फॉर्म बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे गरीब किसान जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सके, क्योंकि उसके अगर वो ट्रैक्टर से 10 चक्कर आएगा जाएगा तो उसको बचेगा क्या। तो दोस्तों आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या 25 रुपये कर देना चाहिए सरकार को, क्या उनकी 10,000 पेंशन वाली मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है हाँ या ना, जैसे भी आपको लगता है, कमेंट बॉक्स जरूर आप ही के लिए है, बताइएगा, ताकि मुझे भी मालूम पड़ सके कि आप लोग क्या सोचते हैं। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।